हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट बेस्ड होगा 2015 के एग्जाम पर और ये हम करेंगे पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए। यह हमारा इस क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है 16 अक्टूबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। कोविड-19 की वजह से WHO काफी न्यूज में रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, करेरी झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में करेरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथाली खड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हथाली खड़ लोकेटेड? हथाली खड़ लोकेटेड है हमीरपुर में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस स्थान का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है? विच ऑफ दीज प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का संबंध है डलहौजी से। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के करीब 23 दिन डलहौजी में गुजारे थे और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस साल इनके जन्म दिवस को, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, एज ए पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज रेन द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम टू इंडिया? फाहियान आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो ये गुप्त नरेश थे और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, फूल यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित की जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फूल यात्रा ऑर्गेनाइज्ड? फूल यात्रा चंबा जिले में ऑर्गेनाइज की जाती है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, देवली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बिलासपुर में देवली मत्स्य फार्म स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड जैनिज्म? जैनिज्म की स्थापना की है ऋषभ देव ने। ठीक है। तीर्थंकर ऋषभ देव पहले तीर्थंकर से। महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट मीटिंग हेल्ड? यह राजगृह में आयोजित की गई प्रथम बौद्ध सभा। दूसरी आयोजित की गई वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडल वन में और चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। उससे पहले योजना आयोग हुआ करता था। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ का मतलब है यहाँ पर भारत संघ की राजभाषा हिंदी है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 343। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए मैथ सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 5 रेज़ टू पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 620 प्लस 5 रेज़ टू पावर x। तो हमें वैल्यू निकालनी है 5x रेज़ टू पावर x। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 की पावर x है प्लस 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 3। गुणा में शक्तियाँ जुड़ जाती हैं अगर उनके बेस इक्वल हो। यहाँ पर बेस दोनों का 5 है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3। ठीक है। इक्वल्स टू 620 प्लस 5 रेज़ टू पावर x। यहाँ पर ये कितना हो गया? 5 रेज़ टू पावर 3 125।
ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 इंटू 5⁻⁴x। इसको इधर ले आइए, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 620। 125 में से एक गया 124, 124 5⁻x बराबर है 620। ठीक है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 620/124। तो ये गया आपका 5 पे। ठीक है, 5 पे कट जाएगा, यानी कि 5⁻1। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। हमें निकालना क्या है, 5x और इसकी पावर x। ठीक है, तो 5x की वैल्यू क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास 5। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये आकृति आपको दी गई है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना में जो साइड पैरेलल है, ठीक है, उनका सम। पैरेलल साइड क्या है 4 और 6, तो 4 + 6 और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10/2 5, 5 गुना 3 कितना बना 15। यूनिट क्या रहेगी मीटर स्क्वायर। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 की पावर 1/5। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाता है, करिए इसको डिवाइड। यहाँ पर आएगा 512, फिर 2 से करिए, फिर आएगा 256, फिर 2 से करिए 128, फिर 2 से करिए 64, फिर 2 से करिए 32, फिर 2 से करिए 16, फिर 2 से करिए 8, 2 से आएगा फिर 4 और 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10। और क्वेश्चन में क्या दिया है 1024 की पावर 1/5, यानी कि 1/5 ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 गुना में 1/5, ये कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा आपके पास, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अगर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य की ये बात करता है। सेलिंग प्राइस कितना है 112 और परसेंटेज लॉस यानी कि हानि ये है 20%। तो सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य माना सीपी आपके पास है 100% और लॉस कितना हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 80% होगा। ठीक है, 100% में से 20% का लॉस हो गया तो 80% सेलिंग प्राइस बचा। सेलिंग प्राइस कितना है 112। ठीक है, हमें निकालना है सीपी। सीपी मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो 1% की वैल्यू क्या होगी, 80% की वैल्यू है 112, 1% की वैल्यू क्या होगी 112/80। ठीक है, और 100% की वैल्यू क्या होगी गुना में 100 कर दो दोनों तरफ, क्योंकि सीपी कितना है 100% है, सीपी 100% है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कटता हो उसको काट दो। ठीक है, 140 बनेगा। ऑप्शन में है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ax,3 एंड b41 इज √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस दिया है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो है √5। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है √x2 - x1 का स्क्वायर, यहाँ पर x2 x है और x1 4 है, प्लस y2 - y1 3 - 1 का स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा √। ठीक है, और ये डिस्टेंस उसने खुद दिया है √5 है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ क्या बनेगा इसका स्क्वायर खोल दो, a² + b² - 2ab प्लस 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाएगा x² - 8x, 16 और 4 20। ठीक है, 20 में से 5 गया इधर 15 बचेगा, इस 5 को हम इधर ले गए माइनस हो गया, 16 और 4 20, 20 में से 5 गया 15, तो 15 के टुकड़े करने हैं हमको। ठीक है, x² - 3x - 5x प्लस 15 बराबर 0। 15 के ऐसे टुकड़े करने थे जिनका जोड़ -8x आता हो मल्टीप्लाई 15 आता हो। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया x - 3, यहाँ से -5 कॉमन ले लो x - 3 बराबर 0।
तो x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 3 और एक आएगी 5। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये स्टेटमेंट है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। वही लगाएंगे बोर्ड मास P4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट तो सिर्फ यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 गुना 3 माइनस 12 और 5 गुना 2 10, ठीक है। कट तो काट लो इसको, ये बन गया 6, ये बन गया 5। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ -6/5। ब्रैकेट सोल्व कर ली, फिर है प्लस 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस, अब देखिए प्लस यहाँ पर पहुँच गए 9 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन हमें करनी है, तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई विद 2/5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये है -6/5, ठीक है। इधर +6 है, -4 इंटू 3 -12 और ये कितना बन गया 3 इंटू 2 6/5। तो +6/5 -6/5 ये कैंसिल हो गया, +6 -12 क्या बनेगा -6। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब है हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? हीरामन तोता की भूमिका है पद्मावत में गुरु की, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जमा ईश, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो, ठीक है, ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, बल्कि वो किसी अन्य के अर्थ की तरफ इंगित करता हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर रावण की तरफ संकेत हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मृगावती किस कवि की रचना है? मृगावती है कुतुबन की रचना। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित रचना में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोरात नर यापा बोराए। तो इसमें है यमक अलंकार। कनक कनक 2 बार आया है, दोनों बार इसका मीनिंग अलग है। यमक अलंकार कहाँ होता है? किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्न अर्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लिश सेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ए थिंग दैट मोटिवेट्स समवन टू डू समथिंग। कोई ऐसी चीज जो दूसरे को काम करने के लिए मोटिवेट करती हो, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है पुल करना, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू, जिसका मान स्थिर हो, जो स्थिर हो, ठीक है। तो चेंजिंग, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरिंग, वेरिंग मतलब जो चेंज होता रहता हो। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड। तो एक्सपेल्ड की स्पेलिंग ठीक है, हार्मनी की स्पेलिंग ठीक है, एक्सपर्टाइज ये गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट रहेगा। एक्सोडस भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर टू फिल द ब्लैंक। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम डैश टू ऑल द कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम। तो टू प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइडिंग नहीं आएगा, प्रोवाइडेड भी नहीं आएगा और प्रोवाइड्स भी नहीं आएगा। उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। टू प्रोवाइड ऑल द कंफर्ट टू हिज फैमिली, इतनी छोटी सी इनकम में। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया है ए सी चेंज, ठीक है। ए सी चेंज मतलब कि पूरी तरह चेंज हो जाना, ये रेडिकल चेंज। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। फास्ट चेंज है, स्लो चेंज है, इससे कोई मतलब नहीं है, या नाम मात्र का चेंज है, ये नहीं होगा। रेडिकल चेंज मतलब पूर्ण बदलाव, ठीक है, उसको बोलेंगे ए सी चेंज। क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ स्टोन्स थ्रो। तो इस इडियम का मतलब रहेगा अ शॉर्ट डिस्टेंस, समीप, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ कल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।